बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अमेरिका की सुरख झंडी, ये है वो आज का मौजू जिस पे मुख्तसरन बात की जाएगी। अमेरिका ने एक सुरख झंडी ईरान को दिखला दी है कि अगर गज़ा में जंग की तवालत की वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में कोई किसी किस्म की भी मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की और दुनिया को तेल और गैस की सप्लाई जो है इस पर असरअंदाज होने की कोशिश की, तो इस बारे में अमेरिका ने ईरान को वाज़ेह इशारा दे दिया कि वो फिर ईरान के साथ इंतहाई मौसर तरीके से निपटेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो आप नक्शा में भी देख रहे हैं, ये एक समंदरी रास्ता है जो पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान के दरमियान वाक़या है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की जो लंबाई है वो 167 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 96 किलोमीटर से लेकर 39 किलोमीटर, या आप कह लें 39 किलोमीटर से लेकर 96 किलोमीटर के दरमियान मुख्तलिफ़ जगहों पर इसकी चौड़ाई जो है वो मुख्तलिफ है। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के शमाल में जो है वो ईरान वाक़या है और इसी तरह जनूब में यूएई और ओमान की एक गवर्नरेट है, जो वो ये दो ममालिक हैं जो कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के साथ शमालन और जनूबन चलते हैं। इस वक्त जो समुद्री रास्तों की सूरत हाल है उसके मुताबिक पर्शियन गल्फ़ से अगर जहाज़ ने किसी भी खुले समंदर में जाना है तो ये एक वाहिद समुद्री रास्ता है कि उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुज़रना पड़ता है। अब एक चोकिंग स्ट्रेटजी होती है और ये स्ट्रेटजी वो होती है कि जहाँ पे किसी समुद्री रास्ते की चौड़ाई जो है वो बहुत कम हो जाए तो उसको फिर चोक करना कह देते हैं, यानी बंद करना, या वहाँ के दरमियान में कोई जहाज़ खड़े करके ना वहाँ पे एक किस्म की जो रुकावट पैदा कर दी जाती है। तो इस चोकिंग स्ट्रेटजी के लिहाज से इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। जो ताज़ा तरीन फिगर्स हैं उसके मुताबिक दुनिया भर में जो तेल की 33% सप्लाई और गैस की 25% सप्लाई जो होती है वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के थ्रू जो बहरी जहाज़ हैं, ये जो नकलो हमल करते हैं तेल और गैस की, वो यहाँ से ही हो रही है। इस वक्त जो जहाज़ों की बहरी जहाज़ों की नकलो हमल है और जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक तकरीबन रोज़ाना 21 मिलियन बैरल जो है वो तेल वो दर्जनों बहरी जहाज़ों में लोड होकर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुज़रता है और फिर मुख्तलिफ़ ममालिक को जाता है। जो ईरान है जो शुमाल की तरफ वाक़या है, और अगर आप नक्शे में गौर से देखें तो ये वो चोकिंग एरिया है जहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो 39 किलोमीटर रह जाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की। तो ईरान फिर इस बिना पर अक्सर धमकियाँ देता रहता है कि वो इसको बंद भी कर सकता है। ताहम अमेरिका ने पहले भी उसको वाज़ेह किया और अब ये जो गज़ा की जंग है इसके पेश नज़र अमेरिका ने बड़ी वाज़ेह तौर पर सुरख झंडी ईरान को दिखला दिया कि अगर तुमने कोशिश की यहाँ चोकिंग करने की या इस सप्लाई रूट पे असरअंदाज हुए तो फिर तुम्हारे साथ सख्ती से निपटा जाएगा। चुनाचे इस धमकी के पेश नज़र पहले भी और अब भी ईरान की तरफ से कोई ऐसी हरकत अभी तक सामने नहीं आई। इसी तरह अमेरिका ने एक और जो सुरख झंडी दिखलाई है उसके मुताबिक जो वाइट हाउस का अमला उसमें मैनेजमेंट और बजट की एक डायरेक्टर है मोहतरमा शालिंदा यंग, उन्होंने बताया है कि इस वक्त अमेरिकन हुकूमत के पास यूक्रेन को देने के लिए ना तो कोई पैसा है और ना कोई सामान है। वो कहती हैं कि अब तक यूक्रेन को 111 बिलियन की माली मदद दी जा चुकी है और ये जो अब एक इजाफी मदद यूक्रेन मांगता है 61 बिलियन की, जो कि सदर बाइडन ने भी कोशिश की थी कि उसको मंजूर करवा लें, लेकिन उसके लिए इस वक्त अमेरिकन हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई पैसा नहीं है। और ये जो इजाफी मदद जो बाइडन ने रिक्वेस्ट की थी ये माह अक्टूबर में की गई थी, लेकिन जो अमेरिका का ऐवान नुमाइंदगान है वहाँ पे जो नए स्पीकर आए माइक जॉनसन, उन्होंने बहुत चालाकी की और ये किया कि इस इजाफी मदद का जो बिल था यूक्रेन के लिए 61 बिलियन का, इसके साथ उन्होंने एक और बिल भी नथी कर दिया कि अगर पास करना है तो फिर ये दोनों बिल पास करें। और उस दूसरे बिल में उन्होंने ये मुतालबा कर दिया कि जो अमेरिकन की बॉर्डर्स की बेसिक पॉलिसी है उसमें भी तब्दीलियां की जाएं। अब वो जो बिल है जिसमें अमेरिकन बॉर्डर्स की बेसिक तब्दीलियों का मामला, वो डेमोक्रेट्स के लिए एक किस्म की रेड लाइन है और वो कभी भी उसके हक़ में वोट नहीं देंगे। चुनाचे जब इन्होंने ये दोनों
چیزیں آپس میں اکٹھی کر لیں تو پھر یہ بل جو ہے اور یوکرائن کی مدد کا بل دونوں اکٹھائی میں پڑ گئے، اور اس بنا پر بھی جو یوکرائن کو اضافی مدد ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ پینٹاگان نے ایک اور بھی جو رپورٹ جاری کی ہے، اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں بجٹ دیا گیا تھا، یعنی پینٹاگون کے لیے کوئی 64 بلین ڈالر کا، تو وہ کہتے ہیں ہم اپنا 97% پہلے ہی خرچ کر چکے ہیں۔ اسی طرح کوئی 5 بلین ڈالر کا بجٹ تھا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یا وزارت خارجہ کا، ان کے مطابق وہ تو سارا ہی خرچ کر چکے ہیں، اور ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس وقت یوکرائن کو کسی قسم کی مدد دے سکیں۔ اسی طرح اس رپورٹ میں ایک اور چیز بھی سامنے لائی گئی ہے کہ جو اس وقت انڈسٹریل بیس جو فوجی ساز و سامان بناتا ہے امریکہ میں، وہ پینٹاگون نے یہ رپورٹ دی ہے کہ جو ہماری ڈیمانڈز ہیں اس کے مطابق امریکن جو ملٹری مٹیریل بنانے کا صنعتی بیس ہے، انہوں نے اپنی یہ بے بسی کہہ دیں یا اپنی جو ہے شارٹ کمنگز وہ شو کی ہیں، اور کہا ہے کہ جتنی آپ کی ڈیمانڈ ہے اس ڈیمانڈ میں ہم یہ ساز و سامان نہیں بنا سکتے۔ اور یہ بھی ایک وجہ بنی ہے کہ امریکن حکومت نے یوکرائن کو کہا کہ سوری، ہماری طرف سے آپ اس کو سرخ جھنڈی سمجھیں کہ ہم آپ کی اس وقت نہ تو کوئی پیسے سے مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی فوجی ساز و سامان سے۔ لیکن ادھر ناظرین، انکل سام یعنی امریکہ کی جو دوگلی پالیسی ہے، وہ جو منافقت کی پالیسی ہے، اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ وال سٹریٹ جرنل جو اخبار ہے وہ کافی قابل اعتماد قسم کا اور بہت بڑی سرکولیشن والا اخبار ہے۔ اس نے یہ ساری چیزیں جب دیکھی ہیں تو اس نے کہا کہ جب امریکہ کچھ چاہتا ہے تو وہ کر لیتا ہے۔ اس نے اس رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ ایک طرف یوکرائن کو تو سرخ جھنڈی دکھا دی، لیکن دوسری طرف تو جب اسرائیل کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی تو اس کو 100 جو بنکر بلاسٹ کرنے والے بام تھے، اور اسی طرح 15,000 اور مختلف قسموں کے بام اور 57,000 جو توپوں کے بڑے گولے ہوتے ہیں، امریکہ نے فوری طور پہ ان کا بندوبست کیا اور ان کو بھجوا دیے۔ تو اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب امریکہ کچھ چاہتا ہے تو وہ فوری کر دیتا ہے، لیکن جب وہ نہ کرنا چاہے تو پھر جس طرح وہ سرخ جھنڈی دکھانا چاہتا ہے، اس نے یوکرائن کو سرخ جھنڈی دکھا دی ہے، کیونکہ وہ اب اپنے ٹیکس پیئرز کی منی اس مد میں یہ جو یوکرائن کی پروکسی وار وہ لڑ رہا تھا ناٹو کے ساتھ، اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں رشیا کو شکست تو دے نہیں سکتا، تو یہ کس لیے اور کیا فائدہ ہے پیسے ضائع کرنے کا۔ تو اس لیے اس نے ان کو کہہ دیں سرخ جھنڈی دکھا دی، اپنا ہاتھ واپس لے لیا مدد کا جو کرتے تھے، اور کہا کہ جی سوری، ہمارے پاس اب اتنی پوٹینشل یا اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ کو مالی یا فوجی ساز و سامان کی مدد کر سکیں۔ ایسے موقع پر ہماری زبان میں ایک شعر بھی ہے، نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، اور جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تو یہ اس موقع پہ شعر فٹ بیٹھتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔